आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में लवलीन अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं। योग के मार्ग पर जो भी चलते हैं या ध्यान के मार्ग पर जो लोग चलते हैं या मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं या अन्य किसी मार्ग पर चलते हैं, सब बात एक ही है। वह सभी लवलीन अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। लवलीन अवस्था यानी उस परम सत्ता के प्यार में समाये हुए, लव में लीन रहने वाले, यानी उसके प्रेम में समाये हुए, उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसके ही प्रेम में समाये हुए अपने आप को अनुभव करते हैं, लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। उन्हें उस सुप्रीम सत्ता में और अपने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। फिर उन्हें लगता है वो ही मैं हूँ, मैं ही वो है। ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं वो। लेकिन कारण क्या है? वह लवलीन अवस्था। लव के कारण, प्रेम के कारण ही वो अवस्था बनती है। तो लवलीन अवस्था योगियों के लिए भी आवश्यक है, ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए भी आवश्यक है, और मेडिटेशन करने वालों के भी आवश्यक है, और जो नहीं करते हैं उन्हों के लिए भी आवश्यक है। सभी वास्तव में लवलीन अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। आपको याद होगा, पूर्व में चर्चा की थी इस विषय में, प्रेम की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। जैसे जीवन में प्राण है तो प्राण तभी जीवन चलता है, या चेतना कहें प्राण कहें एक ही बात है। चेतना है या प्राण है तभी जीवन चलता है। ऐसे ही चेतना का भी प्राण प्रेम है। यदि प्रेम है तो जीवन में आनंद है, खुशियाँ हैं, सुख है, चैन है, सफलता है, सब कुछ है। और यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं। प्रेम की सर्वोपरि प्राथमिकता है, सबसे ऊंची प्राथमिकता है। इसीलिए ये बात समझने की आवश्यक है, लवलीन अवस्था। सदा आप उसके प्रेम में समाये हुए हैं, एक पल के लिए भी आप अलग नहीं होना चाहते हैं, न वह सुप्रीम सत्ता आपसे एक पल के लिए अलग होना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में इतने भाव विभोर हैं, इतने समाये हुए हैं कि वह एक दूसरे से अलग रहना ही नहीं चाहते, होना ही नहीं चाहते। हर पल प्रतिपल एक दूसरे में प्रेम में समाये हुए हैं। यह अवस्था बहुत ही मनोरम अवस्था है, बहुत ही सुंदर अवस्था है, बहुत ही प्रभावशाली अवस्था है, बहुत ही आनंददायिनी अवस्था है। इसलिए इस अवस्था का अनुभव करना हर योगी के लिए परम आवश्यक है, हर ध्यान मार्ग में चलने वाले के लिए परम आवश्यक है, हर मेडिटेशन करने वाले के लिए परम आवश्यक है। लवलीन अवस्था। प्रेम तो सभी को चाहिए। आप देखते हैं, अन्य जीवों को भी देखें, पशु पक्षियों को भी आप देखते हैं, उनको भी प्रेम की भाषा आती है, प्रेम की समझ है। इंसान को, सभी को भी प्रेम की आवश्यकता है। तो इस लवलीन अवस्था के द्वारा आप अपने आप को जितना चाहे उतना प्रेम में भाव विभोर रख सकते हैं, प्रेम पूर्ण बना सकते हैं, और उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। ये परम आवश्यक हो जाता है, और ये अवस्था सबसे जरूरी है, सभी के लिए जरूरी, एक के लिए नहीं, सभी के लिए आवश्यक है। लवलीन अवस्था बड़ी सहजता से अनुभव करें, प्रयोग करें कि आप उस सुप्रीम सत्ता, जो अनंत सूर्यों से भी तेजों में प्रकाश है, जिसकी शक्तियाँ अनंत, वह उतर उतर कर आपके ऊपर आ रहा है, पड़ रहा है। आप चेतना उसके प्रभाव में प्रभावित हैं। अब आप अनुभव करें कि सुप्रीम सत्ता से निकला हुआ दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उतरता हुआ आप में समा रहा है, और आप चेतना उस
दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समाता हुआ अनुभव कर रहे हैं। वह प्रकाश प्रेम का भी प्रकाश है, इसलिए प्रेम से भाव विभोर हो रहे हैं आप, प्रेम के आनंद में मगन हो रहे हैं आप। इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। ये खुशियाँ, ये शांति, ये सुख, ये आनंद, ये प्रेम देने वाला दाता कौन है? उसके साथ ही आपके सर्व संबंध है और उन संबंधों का अनुभव कर रहे हैं। लवलीन अवस्था में उसके प्रेम में समाये हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको जैसे गागर में सागर आ गया है। आप चेतना में उस सुप्रीम सत्ता का असीम प्यार समा गया है। उस सुप्रीम सत्ता का असीम प्यार धारा प्रवाहित हो करके उस सत्ता से निकल करके आप में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, और आप अपने आप को उसके समान अनुभव कर रहे हैं। तो विचार करें, क्या प्रेम से भी बड़ी कोई ताकत है? प्रेम से बड़ी कोई शक्ति है? एक प्रेम ही इतनी बड़ी शक्ति है जिसमें आप सुप्रीम सत्ता को भी बांध सकते हैं, उससे भी अपने प्रेम के वश कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। प्रेम ही एक आधार है, प्रेम ही एक माध्यम है, प्रेम ही कहा जाए जीवन का सार है। सब कुछ प्रेम ही तो है। ध्यान, योग और मेडिटेशन में भी क्या है? आपके इमोशंस है, आपका प्रेम है, आपकी भावनाएं वहाँ से जुड़ती हैं। इसलिए प्रेम की अवस्था, यह लवलीन अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए इस अवस्था का अनुभव करना प्रत्येक योगी को परम आवश्यक है। प्रत्येक ध्यान मार्ग पर चलने वाले को, प्रत्येक मेडिटेशन करने वाले को लवलीन अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक है। लवलीन अवस्था सर्वोच्च अवस्थाओं में, वैसे तो आपसे ये चर्चा हो चुकी है, योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी अवस्था साधारण होती ही नहीं है। हर अवस्था का अपना मूल्य है, अपना अस्तित्व है, अपना प्रभाव है। उसी प्रकार इस लवलीन अवस्था का भी अपना प्रभाव है। आप लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं, आप उसके लव में, उसके प्रेम में आप समाये हुए हैं, और आपके प्रेम में वह समाया हुआ है। ऐसी समानता है, दोनों एक दूसरे के प्रेम में कंबाइंड हो गए हैं, समा गए हैं। समा गए हैं माना समान बन गए हैं, प्रेम में समा करके समान बन गए। इसलिए लवलीन अवस्था परम आवश्यक है। लवलीन अवस्था द्वारा ही आप उस सुप्रीम सत्ता के समान होने की अनुभूति कर सकते हैं, समानता का एहसास कर सकते हैं। यदि लवलीन अवस्था में नहीं है तो समानता की अवस्था में पहुंचने में आपको बहुत मुश्किलें अनुभव होंगी। इसलिए लवलीन अवस्था का भी अनुभव करना परम आवश्यक है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बड़ी सहजता से अनुभव करना है। आप लवलीन अवस्था में हैं। एक व्यक्ति लवलीन अवस्था में रह करके उस सुप्रीम सत्ता के साथ लव करता है, प्रेम करता है, उस जगत नियंता के साथ, उस ब्रह्मांड के मालिक से प्रेम करता है। कैसे? लवलीन अवस्था में रह करके। एक लवलीन अवस्था में पहुंचने के लिए उससे प्रेम करता है, उससे योग करता है। फायदा दोनों को होगा, अनुभूतियाँ दोनों को होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभूति किसको होगी? जो लवलीन अवस्था में रह करके उस सुप्रीम सत्ता से लव करता है, प्रेम करता है। ये कितने बड़े भाग्य की बात है। हम कहते हैं इससे बड़ा तो कोई भाग्य ही नहीं है। कोई है भाग्य? जब आप लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं, उस सुप्रीम सत्ता को, पूरे ब्रह्मांड के मालिक से आप प्रेम करते हैं, लव करते हैं, आप सर्वोपरि सत्ता से प्रेम करते हैं।
और उसका प्रेम प्राप्त करते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद का विषय है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है आपको लवलीन अवस्था का अनुभव अवश्य करना है। यही एहसास करना है कि उस सुप्रीम सत्ता से अनंत दिव्य प्रकाश और प्रेम की तरंगे उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं, समाती जा रही। एक धारा प्रवाह प्रेम की तरंग आ रही, एक धारा, विशाल धारा, प्रकाश और प्रेम की शक्तियों की विशाल धारा उतरती हुई उससे और आप में समा रही है। यही एहसास करना, यही अनुभव करना है। और आपके द्वारा वही धारा चारों ओर प्रस्फुटित हो रही है, फैल रही है। पूरे ब्रह्मांड में वो दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये अपने आप को अनुभव करें, बड़ी सहजता से अनुभूति कर सकते हैं लवलीन अवस्था का। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में लवलीन अवस्था का अनुभव। और आप अपने जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। यही हमारी दिलोजा से चाहत है, यही हमारी शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, धन्यवाद।